हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का सेशन है वो पॉलिटिकल साइंस से है और संविधान सभा से ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए बीबी गिरी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है सी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू उन कांग्रेस नेताओं में से एक थे जिन्होंने वर्ष 1928 में भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी बाला साहेब गंगाधर खैर, डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये है डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित है, जबकि संविधान को हिंदी भाषा में सुलेखन बसंत कृष्ण वैद ने किया था। इन्होंने लेखन कार्य मुफ्त में किया था, जबकि संविधान के पन्नों को सजाने का काम बसंत कृष्ण वैद और शांति निकेतन के कलाकारों को दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी बेवेल योजना 1945, सी 1909 का परिषद अधिनियम और डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये है सी 1909 का परिषद अधिनियम। उन्नीस सौ नौ का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। इस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संसर्ग लिया है? ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम और डी कनाडा। तो ये है बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी डी कनाडा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी राजगोपालाचारी। तो ये है बी जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ
राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले का विभाग हुए था। सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे तथा राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार जो कि है, बी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार ये भी है, सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ये भी है, और डी सबसे छोटा लिखित संविधान ये गलत है। लिखित तो है पर सबसे छोटा नहीं है। भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान न होकर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए अर्धसंघीय संरचना ये तो है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, सी शक्तियों का वितरण और डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो ये तो है, शक्तियों का वितरण भी है, अर्धसंघीय संरचना भी है, बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। दिए गए विकल्पों में अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का लिखित होना और संविधान की सर्वोच्चता होना भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर और डी बी एन राव। तो ये है ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा बी एन राव ने संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया था। नेक्स्ट, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है? ए सहकारी संघवाद, बी परस्पर विरोधी संघवाद, सी सौदाकारी संघवाद, डी केंद्रीकृत संघवाद। तो ये है ए सहकारी संघवाद। नेक्स्ट, भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है, जो है जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1949, 11 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1949 और 9 दिसंबर 1946। तो ये है डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इटली। तो ये है बी कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है?
मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है संवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट, मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ए, केंद्र में रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, बी, इनमें से कोई नहीं, सी, केंद्र में रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, और डी, रियासतों में द्विशासन। तो ये है ए, केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सॉरी, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ट सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई तथा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ए, 26 जनवरी 1950, बी, 26 नवंबर 1949, सी, 14 अगस्त 1948 और डी, 14 अगस्त 1947। तो ये है 26 नवंबर 1949। जब संविधान सभा की बात आए कि संविधान सभा द्वारा कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949, और जब भारत की बात आए तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ए, सर क्लाउड ऑचिनलैक, बी, सी.एच. भाभा, सी राजगोपालाचारी और डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये है डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की आंतरिक सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार पटेल और रक्षा मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। श्रम मंत्री हैं जगजीवन राम और रेलवे और परिवहन मंत्री हैं आसफ अली। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ए, सरदार पटेल, बी, बाबू जगजीवन राम, सी, मोरारजी देसाई और डी, गोविंद वल्लभ पंत। तो ये है ए, सरदार पटेल। सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री हैं, जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री हैं, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो ये है इसका 1,17,369। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग
1,17,369 शब्दों से बना है। नेक्स्ट, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो ये है ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को माना गया है ए, संघीय, बी, एकात्मक, सी, संसदीय और डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो ये है डी। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा द्वारा डैक्स को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान के 15 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? ए 12, बी 13, सी 14 और डी 15। तो ये थी सी 15। भारतीय संविधान सभा की कार्यवाहक संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये है बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का चेयरमैन कौन? ए, एन गोपालस्वामी, बी, के एम मुंशी, सी, एन माधवराव और डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये है डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। एक, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपालस्वामी अयंगर। तीसरा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे, डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें, सैयद मोहम्मद उस्तादुल्ला। और छठे, एन माधवराव बी एल मित्र के स्थान पर आए थे। और सातवें, टी कृष्णमाचारी।
नेक्स्ट, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है? एक, ए एक दलीय शासन, बी सैन्य शासन, सी केंद्र में पूर्ण शक्ति, और डी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो ये है डी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। संघीय राज्य की प्रमुख विशेषता केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा है, ताकि दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। भारतीय संविधान में व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ए मौलिक कर्तव्य, बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सी नागरिकता, और डी मौलिक अधिकार। तो ये है बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आज का यहीं सेशन ख़त्म करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि संविधान सभा से हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।